आखिर क्या हुआ जब अयोध्या पहुंचा सैकड़ों नागों का झुंड। इनका संबंध नागलोक से बताया जा रहा है। आखिर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले इतने चमत्कार कैसे हुए। सबसे पहले गिद्धों का झुंड राम मंदिर के आसपास दिखाई देना, जिन्हें जटायु के वंशज कहा जा रहा है। लोग इनकी पूजा कर रहे हैं। उसके बाद कुछ भालुओं का अयोध्या में अचानक से दिखाई देना, जो कि जामवंत का प्रतीक है। लेकिन अब ऐसा चमत्कार देखने को मिल रहा है जो अयोध्या के लोगों के लिए ही खतरा साबित हो रहा है। आज के वीडियो में बहुत बड़े रहस्य से पर्दा हटने वाला है। आखिर राम जी का नागों के साथ क्या संबंध है। आखिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद इतने नाग अयोध्या में कहां से आ रहे हैं, वो भी अलग अलग प्रजाति के। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी एक सच्चे सनातनी हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। 22 जनवरी सोमवार के दिन अयोध्या के नवनिर्मित राम मंदिर में रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा धूमधाम से की गई। पूरे देश के वासियों ने इस दिन को त्योहार के रूप में मनाया। यह तारीख कोई आम तारीख नहीं थी, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा महत्व छिपा हुआ है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 22 जनवरी का दिन ही आखिर क्यों चुना गया, इसके पीछे का रहस्य जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। त्रेता युग में श्री राम जी का जन्म अभिजीत के मुहूर्त में हुआ था। 22 जनवरी सोमवार के दिन मृगशीर्षा नक्षत्र में अभिजीत के मुहूर्त का योग बन रहा था। इसीलिए इस तिथि को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए चुना गया था। साथ ही यह भी माना जा रहा है कि इस शुभ मुहूर्त में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करने से प्रभु श्री राम सदैव मूर्ति के अंदर विराजमान रहेंगे। जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा का समय नजदीक आया, अलग अलग प्रजातियों के नाग अयोध्या में दिखाई देने लगे, जो कि अयोध्या वासियों के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। चूंकि गिद्धों और भालुओं का संबंध तो प्रभु श्री राम से माना जाता है, जिन्होंने रामायण में उनकी सहायता भी की थी। लेकिन इन नागों का श्री राम के साथ क्या संबंध है, आज के वीडियो में इस रहस्य से पर्दा उठने वाला है। चौंकाने वाली बात तो यह है कि इनमें दो प्रजाति के नाग अलग अलग क्षेत्र में बार बार निकल रहे हैं, जिनका संबंध वासुकी और तक्षक नाग के साथ जोड़ा जा रहा है। ऐसा कहा जाता है कि प्रभु श्री राम के भाई लक्ष्मण साक्षात अनंत शेष नाग का रूप हैं और वासुकी नाग, तक्षक नाग और शेष नाग तीनों ही आपस में भाई हैं, जिनमें तक्षक और वासुकी नाग पाताल में निवास करते हैं और शेष नाग वैकुंठ में भगवान श्री विष्णु की सेवा करते हैं। तो अंदाजा लगाया जा रहा है कि जब प्रभु श्री राम अपने भाई लक्ष्मण यानी शेषनाग और माता सीता के साथ अयोध्या धाम पहुंच रहे हैं, तो क्या शेषनाग के भाई उनसे मिलने के लिए बार बार पृथ्वी पर प्रकट हो रहे हैं। दोस्तों, ये रहस्य बहुत बड़ा है, क्योंकि अयोध्या के क्षेत्र से जब एक सांप को पकड़कर जब सुरक्षित इलाके में छोड़ा जाता है, तो वही सांप पुनः राम मंदिर परिसर में देखा जाता है, जिससे कई बार मजदूरों को भी काम करने में भय महसूस हुआ। लेकिन जय श्री राम के नाम ने उनको हमेशा हिम्मत दी। आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। लेकिन दोस्तों, प्रभु श्री राम का नागलोक के वीडियो के साथ क्या संबंध है, सच्चाई जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि पूरे घटनाक्रम को मल्टीवर्स के साथ जोड़ा जा रहा है, जिसे हिंदी में सृष्टि चक्र कहते हैं। मल्टीवर्स की सच्चाई जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जिस संसार में हम रहते हैं वो सृष्टि विनाश के चक्र से गुजरती है। इस संसार के प्रत्येक सृष्टि चक्र को एक कल्प कहा जाता है। हर कल्प के 4 युग या 4 भाग होते हैं। दूसरे भाग यानी त्रेता युग में श्री राम ने अयोध्या में जन्म लिया। वो रामायण करके फिर से बैकुंठ लौट जाते हैं। यानी कि अगर इस पृथ्वी पर आप अपना जीवन यापन कर रहे हैं, आप जो घटनाक्रम कर रहे हैं, तो वही घटनाएं किसी और यूनिवर्स या कल्प में आपके ही रूप के साथ पुनः होने वाली हैं या फिर हो चुकी हैं। आगे मल्टीवर्स की सच्चाई को साबित करने के लिए
एक ऐसी पौराणिक घटना आपको बताएंगे जिसे जानने के बाद आपको भी मल्टीवर्स की सच्चाई पर यकीन होने लगेगा। दुनिया में केवल 3 विद्वानों को मल्टीवर्स को देखने की और उनमें जीने की, टाइम ट्रेवल करने की इजाज़त दी गई है, जिनमें पहले हैं वासुकी नाग, दूसरे हैं दक्षक नाग और तीसरे हैं काकभुसुंडी देव। तक्षक और वासुकी नाग के बारे में हम आपको बता चुके हैं, लेकिन सवाल उठता है, आखिर काकभुसुंडी कौन है? आखिर प्रभु श्री राम ने इन्हें अमर कैसे बनाया? वेदों और पुराणों के अनुसार काकभुसुंडी ने 11 रामायण और 16 महाभारत देखी हैं। वह कल्प के अंत तक अपने शाश्वत स्वरूप में जीवित रहेंगे। भगवान श्री राम ने ही काकभुसुंडी को अमर बनाया था। कौवे के रूप में अपने एक जन्म के दौरान काकभुसुंडी की मुलाकात बालक राम से हुई। प्रभु खेल रहे थे और उन्होंने उसे पकड़ने की कोशिश की। समय आने पर काकभुसुंडी को भगवान के मुख के दर्शन हुए। बालक राम के मुख में आकाश गंगाओं और ब्रह्मांड को देखने के बाद काकभुसुंडी ने भगवान श्री राम से दूर उड़ना बंद कर दिया और उनके पास वापस लौट आए। काकभुसुंडी ने भगवान श्री राम को ना पहचानने के लिए क्षमा मांगी। भगवान ने उन्हें दिव्य मुस्कान दी और काकभुसुंडी से उनकी इच्छा पूछी। काकभुसुंडी ने कहा कि मैं भगवान राम के प्रति अपनी भक्ति हमेशा हमेशा के लिए करना चाहते हैं। काकभुसुंडी के प्रेम और समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान राम ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि काल काकभुसुंडी को नहीं मार सकता और वह इस कल्प के अंत तक जीवित रहेंगे और इसके बाद सृष्टि के 27 चक्रों तक जीवित रहेंगे। उन्हें अमरता का वरदान प्राप्त हुआ। वे कौवे के रूप में जीवित रहे क्योंकि उन्हें भगवान श्री राम के निकट रहने का अवसर मिलता। जब भी भगवान राम का जन्म होता है, वह अयोध्या जाते हैं और भगवान राम को बच्चे के रूप में और बड़े होते खेलते हुए देखते हैं। यह भी हो सकता है कि काकभुसुंडी अयोध्या में भी हाल फिलहाल उपस्थित हों। उन्होंने राम मंदिर के निर्माण कार्य को अपनी आंखों से देखा हो। यानी कि ये तीनों विद्वान अपनी मर्जी से किसी भी कल्प या यूनिवर्स में जा सकते हैं, टाइम ट्रेवल कर सकते हैं और अयोध्या में अचानक से नागों का पाया जाना, वो भी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले, इनका संबंध भी वासुकी और तक्षक नाग से लगाना गलत नहीं होगा। इन नागों के दर्शन मात्र से भक्तों का उद्धार हो जाता है। लेकिन कई लोग होंगे जो अभी भी सृष्टि के चक्र, मल्टीवर्स को झूठ मान रहे होंगे। तो आगे हम एक ऐसी कहानी, एक सच्ची कहानी बताने जा रहे हैं जिसका संबंध रामायण से जुड़ा है, जिसे सुनकर आपको यकीन हो जाएगा कि मल्टीवर्स सच में होता है। जिस प्रकार दुनिया में आने वाले हर इंसान की मृत्यु निश्चित है, उसी तरह इंसान रूप में जन्म लेने वाले भगवान के अवतारों का भी इस धरती पर निश्चित समय है। इसी प्रकार भगवान श्री राम भी इस धरती को छोड़कर विष्णु लोक गए। भगवान श्री राम की मृत्यु में सबसे बड़ी बाधा उनके सबसे बड़े भक्त हनुमान थे। हनुमान के होते हुए यम की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो श्री राम के पास पहुंच सके, लेकिन श्री राम ने इसका जो हल निकाला वो मल्टीवर्स यानी कि सृष्टि चक्र के साथ जुड़ा हुआ है। एक दिन राम जान गए कि उनकी मृत्यु का समय हो चुका था। वो जानते थे कि जो जन्म लेता है उसे मरना पड़ता है। उन्होंने कहा कि यम को मुझ तक आने दो, मेरे लिए वैकुंठ, मेरे स्वर्गिक धाम जाने का समय आ चुका है। लेकिन मृत्यु के देवता यमराज अयोध्या में आने से डरते थे, क्योंकि उनको राम के परम भक्त और उनके महल के प्रमुख प्रहरी हनुमान से भय लगता था। यम के प्रवेश के लिए हनुमान को हटाना जरूरी था। इसलिए राम जी ने अपनी अंगूठी को महल के एक छेद से बाहर गिरा दिया और हनुमान जी से उसे खोज कर लाने के लिए कहा। हनुमान जी ने अपना स्वरूप छोटा करते हुए बिल्कुल भंवरे के समान आकार ले लिया और केवल उस अंगूठी को ढूंढने के लिए उस छेद में प्रवेश कर गए। वह छेद केवल छेद नहीं था, बल्कि एक सुरंग का रास्ता था जो सांपों के नगर नागलोक को जाता था।
हनुमान नागों के राजा वासुकी से मिले और अपने आने का कारण बताया। वासुकी हनुमान जी को नागलोक के मध्य में ले गए, जहां अंगूठियों का पहाड़ जैसा ढेर लगा हुआ था। वासुकी ने कहा, यहाँ आपको राम जी की अंगूठी अवश्य ही मिल जाएगी। हनुमान जी सोच में पड़ गए कि वो कैसे उसे ढूंढ पाएंगे, क्योंकि यह तो भूसे में से एक सुई ढूंढने के बराबर था। लेकिन सौभाग्य से जो पहली अंगूठी उन्होंने उठाई वो श्री राम की अंगूठी थी। आश्चर्यजनक रूप से दूसरी अंगूठी भी जो उन्होंने उठाई वो भी श्री राम जी की अंगूठी थी। वास्तव में जो सारी अंगूठी उस ढेर में थी वो सब एक जैसी थी। इसका क्या मतलब है, वह सोच में पड़ गए। वासुकी नाग बोले, जिस संसार में हम रहते हैं वह शुरू भी होता है और प्रलय के साथ उसका अंत भी होता है। प्रत्येक कल्प में चारों युग आते हैं और समाप्त भी होते हैं, और हर सतयुग के अंत में एक वानर इस अंगूठी का पीछा करता है और पृथ्वी पर राम मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इसलिए सैकड़ों कल्पों से चली आ रही ये उन्हीं अंगूठियों का ढेर है। सभी अंगूठियां वास्तविक हैं। अंगूठियां गिरती रही और इनका ढेर बड़ा होता रहा। हनुमान जी जान गए कि उनका नागलोक में प्रवेश और अंगूठियों के ढेर से साक्षात कोई आकस्मिक घटना नहीं थी। यही मल्टीवर्स का रहस्य था। ये राम जी का उनको समझाने का मार्ग था कि मृत्यु को आने से रोका नहीं जा सकेगा। राम मृत्यु को प्राप्त होंगे और संसार समाप्त होगा, और हमेशा की तरह संसार पुनः बनता है और राम भी पुनः जन्म लेते हैं। इस घटना के बाद प्रभु श्री राम सरयू नदी में समाहित हो गए। उनके साथ अयोध्या का एक एक वासी भी सरयू नदी में समाहित हो गया। सन 1992 में राम मंदिर ध्वस्त होने के बाद श्री राम उस ढांचे से निकलकर एक टेंट में आ गए। राम मंदिर कई लोगों के संघर्ष की कहानी है और इसके पीछे कई लोगों का बलिदान भी छुपा है। भले ही हम इस संघर्ष में हिस्सा नहीं ले सके, लेकिन ये हमारा सौभाग्य था कि हमने इस राम मंदिर को अपनी आंखों से बनते हुए देखा है। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई है तो सच्चे सनातनी वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।